नमस्कार, मैं महादेव बम शंकर और आप सुन रहे हैं लाइव तक। मायावती एकला चलो की रणनीति पर चलेगी, यानी लोकसभा चुनाव 2024 में वो अकेले चुनाव लड़ेगी। सवाल उठ रहे हैं कि इससे किसको फायदा होगा। मायावती के एकला चलो पॉलिटिक्स से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या फिर बीजेपी को। आज इसी पर बात होगी। मायावती ने ऐलान किया है कि बीएसपी किसी से गठबंधन किए बगैर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एकला चलो की पॉलिटिक्स से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी में किसे नफा नुकसान हो सकता है, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2024 के चुनावी अखाड़े में पटखनी देने के लिए विपक्षी पार्टियां एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुनाव तैयारियों में जुट गई है, तो वही विपक्ष एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला सूबे में फेल हो गया। बीएसपी के प्रमुख मायावती ने ऐलान किया कि हम किसी से भी गठबंधन किए बगैर इस चुनाव में उतरेंगे। मायावती ने चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प हालांकि खुला रखा है, लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि बीएसपी किसी को भी फ्री में समर्थन नहीं देगी। मायावती के इस ऐलान के साथ ये साफ हो गया है कि यूपी में लड़ाई त्रिकोणीय होगी। अब चर्चा इसे लेकर भी होने लगी है कि मायावती के एकला चलो की पॉलिटिक्स से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में किसे नफा और नुकसान हो सकता है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी का कहना है कि बीएसपी के अकेले चुनाव मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान का खतरा अधिक है। अगर यह मान लें कि बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी गिरावट के साथ बीजेपी का वोट शेयर 42 या 44% के स्तर तक आ भी जाता है, तो बाकी का वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच बढ़ जाएगा। बीएसपी के पास करीब 19% वोट बैंक है जो पार्टी के साथ ही जाता है, वो चाहे बीएसपी कहीं भी जाए, किसी के साथ जाए। मायावती दलित मुस्लिम समीकरण सेट करने में सफल रही, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अनुकूल माहौल और एंटी वोट का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी के बीच बंटवारा बीजेपी की राह आसान कर सकते हैं। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रहे हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत से भी विपक्षी खेमा उत्साहित है, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला था। बीएसपी ने वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा था। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के सामने अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में उतर रही बीजेपी के साथ ही बीएसपी से पार पाने की भी चुनौती होगी। कहा यह भी जा रहा है कि मुकाबला अगर एकजुट विपक्ष से होता तो बीजेपी के लिए चुनावी राह अधिक मुश्किल हो सकती थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले का नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ सकता है। अब बात अगर करें 2014 और 2019 के परिणाम में, क्योंकि 2014 में बीएसपी यानी मायावती अकेले लड़ी थी और 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ, तो क्या कुछ परिणाम थे वो जानते हैं। दलित खासकर जाटव बीएसपी के बेस वोटर माने जाते हैं। दलित वर्ग की आबादी यूपी में करीब 21% है। बीएसपी का वोट शेयर देखें तो पार्टी 2024 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, तब भी पार्टी को 19.8% वोट मिले। तब बीजेपी ने 42.6% वोट शेयर के साथ 71 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 22.3% वोट शेयर के साथ 5 और 7.5% वोट शेयर के साथ कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। बीजेपी की गठबंधन सहयोगी अपना दल को 1% वोट शेयर के साथ 2 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा, तब मायावती की पार्टी के वोट शेयर और सीटों के लिहाज से बीजेपी के बाद वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीएसपी को तब 19.4% वोट शेयर के साथ 10 सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी को 18.1% वोट शेयर के साथ 5 और कांग्रेस 6.4% वोट शेयर के साथ सिर्फ 1 सीट जीत सकी। अपना दल को 1.2% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल मिली। सूबे में 2024 चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, हालांकि उसे 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। बीएसपी का वोट सहयोगी पार्टियों को एकमुश्त ट्रांसफर होता रहा। मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए इस बात पर खासा जोर दिया था।
कांग्रेस के नेता विपक्षी एकजुटता की कवायद की शुरुआत से ही बीएसपी को गठबंधन में शामिल करने की हिमायत कर रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में बीएसपी की एंट्री के शुरू से खिलाफ थे। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक में से 2-2 कह दिया था कि अगर बीएसपी की एंट्री होती है तो समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश ने तो इंडिया गठबंधन से एग्जिट तक की चेतावनी दे दी थी। मायावती ने बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते समय भी अखिलेश पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना गिरगिट से कर दी। जाहिर तौर पर अखिलेश नहीं चाहते थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में आए, और अब अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में कम से कम 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी को होने जा रही है। और यही सबसे दिलचस्प है। आज की ये बातचीत यहीं तक। आपको अच्छा लगे तो आप और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।